राष्ट्रपति से लिए गए हैं, जो कि राष्ट्रपति के बारे में कुछ इस तरह से उनका विवरण सारे दिए गए हैं। जैसे कि राष्ट्रपति दिल्ली की भवन, जो इनकी भवन है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। यह लॉर्ड इरविन के समय में डिजाइन करने की बात कही थी और ये भवन का निर्माण एडविन लैंडेसियर और लुटियंस के द्वारा ये पूरा निर्माण किया गया था, जिनका निर्माण शिला 1912 और पूर्ण 1931 में हुआ। इस राष्ट्रपति के भवन में एक मुगल गार्डन, जो कि बहुत सारे जड़ी बूटी, हर एक रंगों की पेड़ पौधे और फूल इत्यादि इसमें स्थित है। यह जो दिल्ली भवन का जो राष्ट्रपति भवन की बात कही है, जिसमें कि यह पश्चिमी वास्तुशैली मिश्रण से ली गई है। पहले इस राष्ट्रपति भवन में वायसराय के रूप में रहते थे, फिर जनरल गवर्नर के रूप में रहे, जो कि भारत के श्री राजगोपालाचार्य बने। अब आगे इनके बात करते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के थे। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है, जो कि यह 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। यह कार्यवाहक प्रधान होता है। यह इनकी कार्यकाल 5 वर्षों की तथा यह भारत की प्रथम नागरिक होती है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, जो 12वीं राष्ट्रपति के रूप में चुने। इनका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्यों, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति से जो अनुच्छेद ली गई है वह 52 और 61 के बीच में, जो कि अनुच्छेद 52 पद के निर्माण से संबंधित है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। फिर 53 कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। फिर 55 इनकी कोटा से संबंधित रीति, यानी इनके पास क्या क्या दारोमदार होंगे। इनकी कार्यकाल अनुच्छेद 56 के अंतर्गत बात की जाती है। 57 में कि दोबारा राष्ट्रपति को नियुक्ति किया जाएगा। 58 में यह कहा गया है कि इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। फिर 59 अनुच्छेद 59 में इनकी शर्तें क्या क्या होनी चाहिए इनकी योग्यता के लिए, और इनकी चुनाव के लिए इनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 60 में यह कहा गया है कि यह शपथ किसके आधार पर लिया जाएगा। उन्हें अनुच्छेद 61 में यह कहा गया है कि इस पर महाभियोग, मात्र राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने से 14 दिन के भीतर इनको एक नोटिस जारी किया जाता है और राष्ट्रपति के हाथों में थमाया जाता है, और 14 दिन के भीतर यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब अनुच्छेद 87 में यह दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में यह भाषण दे सकता है। इनकी बिल्कुल ही छूट होती है, लेकिन इनके पास मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जो केंद्र शासित राज्य है, इनको छोड़कर इस पर महाभियोग लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, जो कि न्यूनतम सीमा जो 6 महीने की होती है और अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। उस समय जब राज्यपाल को यह समझा जाए कि अब इनके साथ सरकार यानी शासन नहीं चलने वाले, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 72 यह कहती है कि किसी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े मुकदमे
में केस के रूप में उलझे हुए हैं तो उनको जेल या बड़ी मुकदमा में फांसी तक की सजा सुना देती है, तो उसको क्षमा करने की शक्ति वह केवल राष्ट्रपति के पास होती है, जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत काम करते हैं। अनुच्छेद 344 यह कहा गया है कि दी गई शक्ति पर राष्ट्रपति समिति पर विचार करेंगे। आगे जो कि निम्नलिखित देशों का राष्ट्रपति इस प्रकार से है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति जोको विडोडो है। ईरान का राष्ट्रपति इब्राहिम रेसी है। बांग्लादेश का राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ब्राजील का राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो है। नेपाल का राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। श्रीलंका का राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंधे है। तुर्की का राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दुगान है। उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति किम जोंग उन है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। तो ये सारे आपका वर्तमान में जो कि विवाद में रहे हैं कुछ देश, जैसे कि पाकिस्तान और तुर्की, उत्तर कोरिया, ये सब विवादों में देश रहे हैं जिनके राष्ट्रपति इस प्रकार से है।